जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। देखिएगा आज है आपका 26 जुलाई 2022 और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ निजी कारणों की वजह से फंसा हुआ था। देखिएगा, आप कंप्लीट देखिएगा आज का जो है वीडियो को देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कई बिल पारित किए गए हैं। इसमें कौन सा विधेयक शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिएगा 6 दिया है, इसमें से कौन सा जो है शामिल नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, देखिएगा। छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और विनियमन विधेयक 2022। दूसरा है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022। चौथा है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2022। पांचवा देखिए छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों के संरक्षण वृक्षों में हित संशोधन विधेयक 2022। और छठवा है छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2022। इसमें से कौन सा जो है शामिल नहीं है? देखिएगा आपका ABC या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही है, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी शामिल है दोस्तों। देखिएगा आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ए है ये छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंध और विनियमन विधेयक 2022 सर्वसम्मति से पारित हुआ है। और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 दोहरी मत से पारित हुआ है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2022 दोहरी मत से पास हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2022 ध्वनि मत से जो है पारित हुआ है। और देखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों के संरक्षण वृक्षों में हित संशोधन विधेयक 2022 ध्वनि मत से पारित हुआ है। और छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के बाद दोस्तों सदन में पारित हुआ है। ये सब आपको याद रखना है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है ना? काफ़ी चर्चा में है दोस्तों, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, सिल्वर। ओके, देखिएगा कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक अपने नाम किया है। और वह इस टूर्नामेंट में दोस्तों सिल्वर जीतने वाले पहले एशियन जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए हाल ही में चर्चित बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। यह किस राज्य में है? देखिएगा दोस्तों ABC या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही है, मध्य प्रदेश में है। तो देखिए मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। और यहाँ 254 गाँवों के 1,01,005 परिवारों को दोस्तों नल कनेक्शन दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए रायपुर से लेकर राजनांदगांव होते हुए कहाँ तक 5500 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है? यहाँ पर देखिएगा ABC या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही आंसर है, हैदराबाद। देखिएगा कि रायपुर से लेकर राजनांदगांव होते हुए हैदराबाद तक 5500 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है, याद रखना है। एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर राजनांदगांव होते हुए हैदराबाद के अंतराल को दोस्तों 4 घंटे कम कर देगी। और देखिए याद रखना है दोस्तों कि एक्सप्रेसवे रायपुर भिलाई दुर्ग होते हुए डोंगरगांव, राजनांदगांव से लेकर डोंगरगांव चौकी मोहला होते हुए गढ़चिरौली और हैदराबाद को जोड़ेगा, ओके, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए इंटरनेशनल अवार्ड जीतने पर छत्तीसगढ़ी फिल्म को राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए दिया जाएगा? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों ABC या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, 5 करोड़ रुपए। देखिए कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को नेशनल अवार्ड जीतने पर 1 करोड़ और इंटरनेशनल अवार्ड जीतने पर 5 करोड़ रुपए मिलेगा दोस्तों, याद रखना है। और प्रदेश की कला संस्कृति और फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ फिल्म नीति बनने से छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन को देखिएगा ABC या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, मध्य प्रदेश। देखिएगा कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत देखिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड मध्य प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। और देखिए कि नॉन फीचर फिल्म पुरस्कारों में राजधानी भोपाल के फोटोग्राफर एवं फिल्मकार राजेंद्र जांगले को फिल्म मांदल के बोल को भी पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन बनाया जा रहा है?
ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, चंदखुरी में। देखिएगा कि रायपुर से 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर परिसर के रायसेन तालाब में 10 करोड़ की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जा रहा है। याद रखना है दोस्तों कि यहाँ लगने वाले प्रोजेक्टर 55 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होगा एवं जर्मन तकनीक की मदद से यहाँ लेजर्स होंगे। और देखिए दोस्तों कि चंदखुरी धाम में ही उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मूर्ति कलाकारों द्वारा श्री राम जी की जो है 51 फीट ऊंची प्रतिमा पत्थर तराश कर चंदखुरी में ही बनाई गई है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हाल ही में चर्चित मधेसर पहाड़ यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, जसपुर जिले में। देखिए कि जसपुर जिले में जसपुर कुनकुरी रोड में NH 43 से चराई डांड के पास दोस्तों मधेसर पहाड़ स्थित है और इस पहाड़ को लोग सबसे बड़ा शिवलिंग मानते हैं। और वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस की झांकी में वन विभाग ने इस पहाड़ की झांकी विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में पेश की थी। और देखिए दोस्तों कि क्षेत्र में यह पहाड़ लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है, लोग इसे दोस्तों शिवलिंग के रूप में ही पूजते हैं, याद रखना है। चलिए देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज खुलेगा? ऑप्शन को देखिएगा, A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही है, रायपुर। देखिएगा कि अंग्रेजी स्कूलों की सफलता के बाद राज्य सरकार अब अंग्रेजी मीडियम कॉलेज जो है खोलेगा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज रायपुर में खुलेगा, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हित ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल को छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।